युद्ध का 14वां दिन चल रहा था। उस दिन कौरव और पांडव सेना का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कारण अर्जुन की जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा दांव पर लगी थी। इस कारण पांचाल और कौरव वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक दूसरे को बाण, तोमर और शक्तियों से बींधकर यमलोक भेजने लगे। थोड़ी ही देर में युद्ध का वह रूप बड़ा भयंकर हो गया। रक्त की नदी बह चली। उस समय धनुर्धर दुर्योधन के तीखे बाणों की मार खाकर पांचाल वीर इधर उधर भागने लगे। उसके सहायकों से पीड़ित हो पांडव सैनिक धाराशायी होने लगे। उस समय दुर्योधन ने जैसा पराक्रम किया वैसा कौरव पक्ष के किसी भी दूसरे वीर ने नहीं किया। दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देख पांचाल वीर भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े। तब दुर्योधन ने भीमसेन को 10, नकुल सहदेव को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, दुष्ट द्रुम्न को 70, युधिष्ठिर को 7 और केकय आदि चेदी देश के योद्धाओं को अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। फिर सात्विकी को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 और घटोत्कच को बहुत से बाणों द्वारा बींधकर सिंहनाद किया। इसके अलावा भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियों को काट गिराया। तब पांडवों की सेना रणभूमि से भागने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर क्रोध में भरकर दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। दुर्योधन ने 3 बाणों से धर्मराज के सारथी को घायल करके एक बाण से उनके धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर 2 भल्लों से दुर्योधन के भी धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। फिर 10 तीखे सहायकों से उसे बींध डाला। युधिष्ठिर के छोड़े हुए बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों को छेदकर पृथ्वी में समा गए। तदनंतर धर्मराज ने दुर्योधन पर एक और भयंकर बाण चलाया। उसकी चोट से दुर्योधन को मूर्छा आ गई और वह रथ की बैठक पर लुढ़क गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने पुनः सदृढ़ धनुष हाथ में लिया। इतने में विजयाभिलाषी पांचाल वीर तुरंत दुर्योधन के पास आ पहुंचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोण ने दुर्योधन की रक्षा के लिए बीच में ही रोक लिया। फिर तो कौरवों और पांडवों की सेनाओं में महाभयंकर संग्राम होने लगा। यदि आपने महाभारत के इस युद्ध का प्रसंग पहली बार ही सुना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। जय श्री कृष्ण।